चीन के खिलाफ भारत नेपाल साथ, डोभाल से बालेंद्र के राइट हैंड की क्या हुई बात। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। नेपाल और भारत के रिश्तों की बात बहुत ज्यादा अहम हो गई है और खास करके इस मौके पर जब नेपाल में तिब्बतियों के कार्यक्रम को लेकर चीन डरा हुआ है। ये आप जानते हैं कैसे डरा हुआ है। चीन दहशत में है कि कहीं तिब्बत की आजादी की आवाज नेपाल में और ज्यादा तेज न हो जाए, क्योंकि जैसे भारत में तिब्बती शरणार्थी रहते हैं ठीक वैसे ही नेपाल में भी इनकी अच्छी खासी संख्या है। और इन सब के बीच अजीत डोभाल के साथ नेपाली पीएम के राइट हैंड की एक सीक्रेट मीटिंग का बड़ा खुलासा हुआ है और इसी वजह से ये चर्चाएं तेज हैं। नेपाल में भी इस सीक्रेट मीटिंग की खबर से जबरदस्त हलचल मच गई है। दावा यह किया जा रहा है कि नेपाली पीएम बालेंद्र शाह के करीबी सलाहकार कुमार व्यंजनकार यानी बेन चुपचाप दिल्ली पहुंचे और भारत के एनएसए अजीत डोभाल से बंद कमरे में मुलाकात की। नेपाली मीडिया में यह खबर सामने आते ही भारत और नेपाल दोनों ही देशों के कूटनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। हर कोई अब यही जानने में लगा है कि आखिर इस सीक्रेट मुलाकात के पीछे का असली खेल क्या है। और कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब व्यंजनकार बेन से इस मीटिंग को लेकर सवाल किया गया और उनका जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या वो दौरे पर गए थे। नेपाली मीडिया ने विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि कुमार व्यंजनकार ने नई दिल्ली में सीक्रेट यात्रा की। नई दिल्ली की गोपनीय यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से आमने सामने की मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा की। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल के विदेश मंत्रालय को इस यात्रा की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने को बेन के इस दौरे का पता था। जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सीक्रेट मीटिंग पर सवाल उठाए तब लामिछाने ने साफ किया कि दिल्ली रवाना होने से पहले बेन ने उन्हें इस बारे में जानकारी दी थी, इत्तला किया था, यानी पूरी जानकारी इनको दी गई थी। गौरतलब है कि कुमार व्यंजनकार पीएम बालेंद्र शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं और जब शाह काठमांडू महानगर के मेयर थे तब से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक व्यंजनकार उनके थिंक टैंक और सबसे खास सलाहकारों में से शुमार रहे हैं। ऐसे में उनके दिल्ली आने और सीधे अजीत डोभाल से मिलने की खबरों के बाद इसे काफी अहम माना जा रहा है और दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, ये भी समझा जा रहा है। जहां एक तरफ कूटनीतिक हलकों में इस मुलाकात की चर्चा जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ खुद कुमार व्यंजनकार इन दावों को पूरी तरह नकार रहे हैं। नेपाल के एक प्रमुख अखबार ने इसको लेकर रिपोर्ट किया है और उसके मुताबिक बेन ने भारत यात्रा और अजीत डोभाल से किसी भी तरह की मुलाकात की खबरों को सिरे से खारिज किया है, ये इस अखबार में दावा किया गया। उनका कहना है कि वो हाल फिलहाल में न तो भारत गए हैं और न ही उन्होंने किसी भी वरिष्ठ भारतीय अधिकारी से या नेता से कोई बात की है या कोई मुलाकात की है, ये खारिज कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये मुलाकात नहीं हुई तो नेपाल के विदेश मंत्रालय, राजनीतिक गलियारों और नेपाल की मीडिया में इस खबर की इतनी चर्चा आखिर क्यों हो रही है। दरअसल नेपाल की पिछली सरकारों पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि उन्होंने विदेशी राजदूतों और निचले स्तर के अधिकारियों को बिना विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि की मौजूदगी के सीधे प्रधानमंत्री से मिलने की छूट दे दी थी। इसी वजह से बालेंद्र शाह किसी भी विवाद से बचने के लिए बेहद सावधानी बरत रहे हैं ताकि उनकी इमेज जो है वो बनी रहे, ये कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। वहीं भारत और नेपाल के रिश्ते इतिहास, संस्कृति और खुले बॉर्डर से जुड़े हैं। हजारों सालों का साझा इतिहास, साझी संस्कृति है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर थोड़ी सुस्ती दिखी। मई महीने में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री की नेपाल यात्रा प्रस्तावित थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम बालेंद्र शाह की आनाकानी की वजह से उस वक्त ये दौरा रद्द हो गया था। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को भारत आने का आधिकारिक निमंत्रण भेजा जा चुका है, लेकिन इस प्रस्तावित भारत यात्रा की तारीखों को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है कि आखिर यात्रा ये कब होगी। और ऐसे में जानकारों का ये मानना है कि अगर कुमार व्यंजनकार बेन ने वाकई अजीत डोभाल से मुलाकात की है तो इसका मेन मोटिव, इसका मकसद पीएम बालेंद्र शाह की संभावित भारत यात्रा का रास्ता साफ करना और दोनों देशों के बीच की दूरियों को कम करना इसका मकसद हो सकता है। देखना होगा कि नेपाल एक तरह से दो महाशक्ति भारत और चीन के बीच बसा एक संवेदनशील देश है, जिसके भारत से हमेशा से रिश्ते ठीक रहे हैं, लेकिन कई चुनौतियां रही हैं। नेपाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत के साथ अपने सदियों पुराने रोटी बेटी के संबंधों को मजबूत रखे और साथ ही चीन और अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखे, जो वो करने की कोशिश भी
फिलहाल करता दिख रहा है। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।